ओम अज्ञानातिमरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांतस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी उपचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णाय नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगिनी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मैं कुछ बोलने से पहले सभी वैष्णवों को प्रणाम करना चाहता हूं और उन सबकी कृपा लेना चाहता हूं, ताकि मैं आज तक जो भी सीखा हूं सब आचार्यों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, तो मैं आज यहाँ पे बैठ के अपने आप को शुद्ध कर सकूं और सभी को कुछ अच्छा ज्ञान बांट सकूं। तो इसलिए मैं सभी वैष्णव से प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ेंगे। यदृच्छा चोपपनां स्वर्ग द्वारम अप्रवृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लाभन्ते युद्धा ईदृशं। यदृच्छा चोपपनां स्वर्गद्वारम अप्रवृतं सुखीनां क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड परपट बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की है। यदृच्छा अपने आप, च भी उपन्ना प्राप्त हुआ, स्वर्ग लोक का, द्वारम दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ, सुखीना अत्यंत सुखी, क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य, पार्थ हे पुथा पुत्र, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्ध को, ईदृशम इस तरह। इसका ट्रांसलेशन, हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसा युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होता है, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि अर्जुन पहले बोलते हैं कि हे भगवान, हे कृष्णा, मेरा गला सूख रहा है और मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं, तो जिससे मैं अपना गांडीव छोड़ रहा हूँ। और आगे जाते अर्जुन कहते हैं कि न योत्स्य इति गोविंदम न योत्स्य इति गोविंदम, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान हंसते हैं कि तुम इतना ज्ञानी हो के, तुम गुड़ा कैसे हो के, तुम इतना बलवान हो के, तुम ऐसी नपुंसक वाली भांति से तुम बात क्यों कर रहे हो। तो भगवान हंसते और उनको समझाते हैं कि पहले समझाते हैं कि आत्मा क्या होती है। तो बोलते हैं कि तुम्हें युद्ध तो करना हो क्योंकि तुम आत्मा हो, क्योंकि आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। आत्मा तो कभी उसका कोई अंत ही नहीं है। अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो,
अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और एकदम पुराना है। और ना हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मरने पर भी वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। फिर भी अर्जुन समझ नहीं पाता है। तो आगे जाके भगवान उनका शरीर समझाते हैं कि अगर तुम समझते हो कि आत्मा शरीर एक है तो भी तुम्हें क्या, क्यों तुम इसमें शोक मना रहे हो कि तुम इसे मारोगे तो कुछ हो जाएगा। अगर शरीर जन्म लेगा तो आत्मा भी जन्म लेगी। फिर भी अर्जुन कहते हैं कि नहीं। तो भगवान समझाते हैं कि अपने धर्म के समझाते हैं कि धर्म के तुम्हारा धर्म तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि धर्म की स्थापना करना और जो उनके अंडर जो भी आते हैं उनके एरिया उसमें क्षेत्र में उन सबको रक्षा करना। और ये भगवान ने तो ये बहुत बड़ा युद्ध रचा है महाभारत का। इससे सर्वश्रेष्ठ युद्ध आज तक कभी इतिहास में हुआ नहीं है। इस युद्ध में कम से कम 60 करोड़ योद्धा थे। तो सबसे इसलिए इसका नाम महाभारत है, क्योंकि वो बहुत बड़ा युद्ध है। लेकिन फिर भी अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान उसे समझाते हैं कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, सत्य का धर्म तुम्हें पालन करना होगा। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि स्वधर्म होता है, सभी का अलग अलग एक धर्म है। तो उस हिसाब से हर इंसान को कर्तव्य करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र, वैश्य और शूद्र है। तो इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में सब चलता था पहले। और प्रभुपाद जी बहुत बार बताते हैं, समझाते भी, लेक्चर में भी बताते हैं कि भाई वर्णाश्रम क्यों इतना ज़रूरी है। वर्णाश्रम है तो हम अच्छे से उसका एकदम अनुशासन में रहेंगे, जो समाज है वो अपने नियंत्रण में रहेगा। इसके लिए वर्णाश्रम बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं कि चतुर्माया सिस्टम, तो भगवान ने कि वर्णाश्रम मैंने सब बनाया है। तो उसमें बताया कि ब्राह्मण क्या करता है। तो ब्राह्मण बोलता है कि धर्म के पालन करता है अच्छे से और आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे होता है। क्षत्रिय का काम है सब कुछ देख रेख करना, सबको संभालना एकदम। वैश्य का काम है गौ चराना, बिजनेस करना, जिस तरह से वो क्षत्रिय का भी टैक्स दे सके और ब्राह्मण को भी अपने हिसाब से वो दान दे सके। और शूद्र है तो शूद्र एकदम नीचे होते, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए वो लोग सबकी सेवा करते हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, क्षत्रिय की सेवा करते हैं, वैश्य की सेवा करते हैं। तो इसलिए ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। और हम देखेंगे कि ये 4 वर्ण बहुत ज़रूरी है इस समाज में एकदम स्थित रहने के लिए और भक्ति करने के लिए और आध्यात्मिक जीवन के लिए। 4 वर्ण बस अच्छी तरह से इसका पालन होना चाहिए। लेकिन कलयुग में कुछ सालों तक होता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सब खंडन हो चुका है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये इस हिसाब से पालन करता है तो वो पहले ब्रह्मचारी में जाता है, गुरुकुल में शिक्षा लेता है, उसके बाद गृहस्थ में जाता है, फिर वानप्रस्थ में जाता है और वानप्रस्थ के बाद वो संन्यास धारण करता है। आज के ज़माने में देखेंगे आप कि कितना लोग जो स्कूल में भी जाते हैं लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं बन पाते। स्कूल बोलती है कि हम उसको अच्छा इंसान बनाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन वही स्कूल बंक करके बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। स्कूल के 8-9 साल के बच्चे स्कूल में बंक मारते हैं और जाते हैं घूमने फिरने, आधी क्लास पढ़ते नहीं है, फिर बोलते हैं कि हम फेल हो गए। तो फेल तो होना ही है, क्योंकि जो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए हम शिक्षा प्राप्त कर ही नहीं रहे। आध्यात्मिक जीवन छोड़ के हम और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे कलयुग में और हमारे बंधन डाल रहा है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम बनेंगे वाइब्रेंट गुजरात बनाएंगे एकदम चमक दमक के साथ, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है। बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग 5 स्टार, तो 5 स्टार होटल में खाते हैं और जाके 5 स्टार हॉस्पिटल में मर जाते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है आज के ज़माने का। लेकिन भगवत गीता सिखाती है आर्ट ऑफ डाइंग, कि वास्तव में हमें मरना कैसे है, वास्तव में हम मरेंगे कैसे। एक किताब है मृत्यु की पराजय, तो लोग समझते हैं कि मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो जाता है, हम सब शून्य हो जाते हैं, लेकिन नहीं, मृत्यु के बाद भी हम जी सकते हैं। तो ये दिखाता है हमें, गीता में पढ़ के सिखाता है कि अजो नित्य शाश्वत यम पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर है, कि शरीर के मरने के बाद भी हम कभी मरते नहीं, हम जीवित रहते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान जो भी इसमें बताया है प्रभुपाद जी ने उसने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा बताया है। और आगे जाके इसमें एक श्लोक आता है कि शत्रु के बारे में, जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय व्यक्ति अगर अपने
समाज का रक्षा नहीं कर सकता है तो उसको डूब मरना चाहिए। इतना तक इन लोगों ने बताया है कि क्षत्रिय का कार्य है कि वो हर एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक पक्षी हो कि एक जानवर हो कि चाहे वो कोई भी हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए जो भी उसके प्रांत में जन्म लेता है। जैसे हम देखेंगे परीक्षित महाराज, तो एक दिन वो निकले थे ऐसे ही शहर करने, तो जो धरती माता ने गाय का स्वरूप लिया था और जो बड़द थे वो क्या बोलते बैल का स्वरूप लिया था। धर्म ने बैल का स्वरूप लिया था। तो उन्होंने देखा कि धर्म के तो 3 पाँव कटे हुए हैं और चौथा पाँव में भी कलयुग प्रहार कर रहा है। तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि जो भी उनके प्रांत में उनकी रक्षा करना। तो उन्होंने तुरंत कहा कि धर्मदाता कि मुझे बताइए कि आपका ये हाल किसने किया है, तो मैं उसका अभी का भी वध कर दूंगा। अगर वो सूर का सूर भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। श्री राधा मदन मोहन की, श्री गौर निताय की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री नरसिंह देव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो परीक्षित महाराज ने ये कहा कि अगर वो सूर का सूर भी होगा, असुर का असुर भी होगा तो मैं उसका यहीं पे वध कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ ये किसने किया है। और एक तरह देखेंगे महाभारत में भी एक तरफ थे युधिष्ठिर महाराज और एक तरफ थे दुर्योधन। तो दुर्योधन सबको परेशान करते थे, पूरी प्रजा को परेशान करते थे, सबसे टैक्स देते थे, बहुत परेशान करते थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो मिलता था उनसे प्रेम भाव से रहते थे, एकदम अच्छे से रहते, एकदम आदर्शवाद राजा थे वो। इसलिए उनका नाम इतना इतिहास में इतना अच्छा है। और हम देखेंगे भागवतम के पंचम स्कंद में भी जो गया महाराज है, तो गया महाराज का भी अच्छा वो लोग बताते हैं कि इतने इतने अच्छे अच्छे गुण थे जो वास्तव में योग्य है कि वो राजा है, और जो राजा होता है वो भगवान का पार्षद होता है। तो उसमें बताया गया कि नहीं, राजा का कर्तव्य ये होता है, इसे क्षत्रिय का कर्तव्य बताया है इसमें। प्रभुपाद जी बहुत बार समझाते हैं कि हमें वर्णाश्रम का स्थापना करना चाहिए, कि वर्णाश्रम होगा जब सब इंसान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में इकट्ठे हो जाएंगे, तब हम वास्तव में एक अच्छा समाज बना पाएंगे। लेकिन आजकल हम देखेंगे तो चार वर्ण तो है, लेकिन वो वर्ण पशुओं की तरह है। एक है ऊँट, कैमल होता है, जो परिश्रम करता है लेकिन कांटे खाता है, तो कांटे खाता है उसका खून निकलता है, तो सोचता है वाह कितना मधुर है, कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अपना खून खा के बोलता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो सोचा हमारी गति भी ऐसी है कि हम मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन सोचते हैं वाह कितना आनंद आया, लेकिन पता नहीं हमारे शरीर में कितना तकलीफ हो रहा है, हम समझ नहीं पाते। दूसरा होता है गधा, डोंकी, वो इतना बोझ उठाता है, यहाँ से वहाँ दर बदर भटकता है थोड़ा कुछ कमाने के लिए, तो भी ये जीवन बेकार है हमारा जीवन। दूसरा होता है कुत्ता हम इतना पढ़ाई करते हैं, दर दर भटकते हैं एक नौकरी के लिए, कभी एक नौकरी मिल जाए। तो कुत्ता भी ऐसा ही करता है, दर दर जाता है एक रोटी खाने के लिए, भटकता रहता है यहाँ से वहाँ, कि कब एक रोटी मिल जाए, कब मैं खाऊं और कब मैं जाके कहीं जाके सो जाऊं। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम सुबह उठते हैं, जॉब कॉलेज ख़त्म हो गया, अब जॉब ढूंढना है, तो जॉब के लिए जाते हैं, यहाँ वहाँ नहीं मिलता है, वापस घर आते हैं, कहीं मिल गया तो ठीक, फिर भी हम बड़े समय में लगे हुए हैं। चौथा आता है सुअर का, कि जहाँ मिला उसने खाना खा लिया, गोबर तो गोबर खा लिया, गटर तो गटर में जहाँ मिला उसको खाना खा लिया, वो उसका जीवन निकल गया। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं कि 4 वर्ण है, तो इसलिए हमें ब्राह्मण बनना चाहिए, क्षत्रिय बनना चाहिए, वैश्य बनना चाहिए, शूद्र बनना चाहिए, ताकि जो समाज है वो एकदम संतुलन में रहे। अभी आप देखेंगे कितना कितना क्राइम होता है आज के ज़माने में। पहले बच्चे थे तो कभी कुछ गलत काम करते थे नहीं, वो अच्छे से माँ बाप की बात सुनते थे, सब करते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, शिक्षा होती थी अच्छे से, कभी स्त्री को अच्छी गंदी तरह से देखते नहीं थे। लेकिन आज देखेंगे तो सब बाहर लगे रहते, बाइक पे बैठ जाते और गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाके बैठ जाते हैं। क्या जीवन है, वहाँ सिगरेट पीते हैं, दारू शराब करते हैं, सब गलत काम करते हैं। देखेंगे मोस्टली यही होता है आजकल। देखेंगे किसी को बोलो कि भाई गीता ले लो, गीता ले लो, नहीं हमारे पास है, बस टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने का। क्यों, क्या क्या कर रहे हैं, तो बोले वहाँ जाके गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बैठे हम देख रहे हैं कि कौन कब अच्छी लड़की कोई आएगी तो उसको देखेंगे। तो ये हमारा समाज आज के दिन भर दिन और ख़राब होता जा रहा है। तो इसलिए अगर आज ये ऐसा है तो कल जाके कैसा होगा हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत समझाते हैं कि हमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर हम जब तक आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते हैं, पशुओं में हमें क्या समान है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज समान है। हम भी पशु की भांति ही जी रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं, अपने आप को बचाते हैं और
मैथुन करते हैं। लेकिन हम पशुओं से अलग कब होंगे? जब हम वास्तव में भगवद गीता का ज्ञान लेंगे। और ज्ञान कैसे लेना है? कि गुरु परंपरा से लेना है। एक कलयुग में इतना कुछ खराब होके भी हमें कृपा मिली है स्वयं भगवान की, जो चैतन्य महाप्रभु बन के इस कलयुग में आए हैं और हम सब पे कृपा किया है। और उन्होंने खाली एक ही चीज़ कहा, क्या करो? हाथ उठाओ और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में उद्धार होने के लिए ये एक ही मात्र है। चाहे आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, उससे कुछ मतलब नहीं है। हम जाते हैं बुक लेने के लिए, तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास सब है, ये सब है, ये है, सब है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपके बैंक बैलेंस में 10 लाख रुपया होगा तो और मांगोगे कि नहीं मांगोगे? बोलोगे ना और चाहिए। ये बोल दो कि नहीं भाई 10 लाख है, बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं, हम मांगेंगे। तो ये ज्ञान ऐसा ही है, जितना पढ़ोगे, जितना हम समझेंगे, उतना ही हमें लगेगा हमने कुछ नहीं किया है। क्योंकि ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। और यहाँ पे हम देखेंगे बुक के कवर में दिखाएगा कि कृष्णा और अर्जुन है, जो वास्तव में अर्जुन है, जो हम है। क्योंकि हम भी इसी तरह समझ के बाहर है, हमें पता नहीं है क्या करना है, हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना है। तो इसलिए बहुत जगह प्रभुपाद जी ये कमेंट में देते हैं कि जब तक कोई इंसान गीता नहीं पढ़ेगा या हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेगा तो उसके बिना उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। चाहे वो कितना भी कर्म कांड कर ले, यज्ञ कर ले, तपस्या कर ले। कभी लोग कहते हैं कि हम भ्रम है, हम तो शून्य हो जाएंगे। कि हम कहते हैं कि भ्रम होने के बाद भी हमें यहाँ वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो वास्तव में स्थिति नहीं है। भ्रम यति परमात्मा नहीं थी, भगवान यति शब्द है। तो पहले भ्रम है, फिर परमात्मा है और फिर भगवान है। तो हमारी गति है कि भगवान तक जाना। 4 चीज़ सबको होती है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, बूढ़ापा आता है और बीमारियाँ होती है। चाहे वो पशु होगा कि बहुत बड़ा योद्धा भी क्यों नहीं होगा, वो एक दिन बूढ़ा तो होगा, एक दिन वो बीमार भी होगा, दांत निकल जाएंगे, बाल खिड़ जाएंगे, हड्डियों में जान नहीं होगी। अर्जुन भीम कितने शक्तिशाली थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को बुढ़ापा भी आया। तो अगर उन जैसे महारथियों को बुढ़ापा आ सकता, हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। हमारा आयुष्य ही 100 साल का है। 100 साल भी कोई पूरा जी नहीं पाता है। 70-80 में तो लोग स्वाहा हो जाता है सबका, कोई ज़्यादा जी नहीं पाता है। और हम 25 साल तो हम लगाते हैं पढ़ाई में, डिग्री लेंगे, PhD करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर बोलेंगे भैया अब तो शादी हो गई, अब क्या करना, अब तो कुछ नहीं, अब बीवी पाला, बच्चे से नौकरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है। बोलेंगे अब कब पढ़ेंगे। तो इसलिए प्रहलाद महाराज, जिनके लिए नरसिम्हा देव ने स्वयं आए थे, तो उन्होंने कहा कि जो बचपन होता है वही सही उम्र है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। कि बचपन में हम बहुत जोशीले होते हैं, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। तो बचपन में अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान ले पाएंगे तो हम जीवन भर उसको मन में रख के उस पर कार्य कर पाएंगे। लेकिन बुढ़ापे में करेंगे तो कुछ हमसे हासिल नहीं होगा। और आगे भी देखेंगे यहाँ अर्जुन बहुत सारा विवाद करते हैं भगवान के साथ कि हमें त्याग क्यों करना चाहिए या हमें युद्ध क्यों करो। यही कहता है कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है। बहुत बोलता है कि मुझे ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, अगर युद्ध करूँगा तो सब खत्म हो जाएगा, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं युद्ध तो होगा ही होगा, सबका विनाश तो होने ही वाला है, चाहे तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे। और कलयुग के हिसाब से सभी का अलग अलग एक धर्म है। कोई कहता है कि मैं नाई हूँ, कोई कहता है मैं फल बेचने वाला हूँ, कोई कुछ और, सबका धर्म होता है। लेकिन भगवान 18वें अध्याय बताया कि सर्वधर्मा में परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि बोलते कि सभी धर्मों का त्याग करके मुझे शरणागत हो जाओ। भगवान ने इतना सब कुछ कहा अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर हो, तो सब कुछ कहा हो अर्जुन को। लेकिन अर्जुन सब समझ में नहीं आया। लेकिन अंत में कहा कि ये सब छोड़ दो, मैं शरण में आ जाओ और मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें मानना है। फिर भी उन्होंने अर्जुन को बोला कि अगर आपको युद्ध करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, और करोगे
तो अच्छा है, यश भोगोगे। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए श्लोक में प्रभुपाद जी अच्छे से बताते हैं कि तुम क्षत्रिय होके भी तुम ये युद्ध नहीं कर रहे हो। इतना महाभारत, इतना महासंग्राम चल रहा है और तुम संग्राम के टाइम तुम मुझे दोनों युद्ध के बीच में लेके आकर बोल रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है। क्यों आए तुम यहाँ पे? जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ तब तुम क्या कर रहे थे? तब तुम रो रहे थे कि मैं बदला लूँगा, मैं सबका संहार करूँगा। अब तुम युद्ध के समय पे आ गए, तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध कर नहीं पाऊँगा। तो बोलते ये तो क्षत्रिय के लिए इतना खंडित है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति, उसको नर्क जाना पड़ेगा। क्योंकि क्षत्रिय का वास्तविक धर्म होता है युद्ध करना। वो हमेशा अवसर ढूंढता है कि मैं कब युद्ध करूँ। जैसे एक सेवक है तो सेवक हमेशा सोचता है कि मैं सब कब किसी की सेवा करूँ। इसलिए भगवान समझाते हैं हर अध्याय में अर्जुन को अच्छे से कि कर्म कैसे करना है, सेवा कैसे करें, सब कुछ में दिखाते हैं। और आखिरी में भगवान बोलते हैं कि 18वें अध्याय में 66 श्लोक में 18-66 में सर्वधर्म परित्याज्य, कि जो कृष्णा की शरणागत होता है, जो भगवान का शरणागत होता है, वो हर चीज़ में श्रेष्ठ है। चाहे वो ब्राह्मण भी हो तो वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्षत्रिय भी है तो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है, वैश्य भी है तो बहुत एकदम श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कृष्णा के शरणागत में। अगर शूद्र भी है तो श्रेष्ठ है। अभी आप मंदिर में आए हैं तो हम सब, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर बन के आया है, कोई कुछ ना कुछ अच्छा प्रोफेशन से आया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ब्राह्मण की तरह यहाँ पंचांग विधि से हम भगवान की पूजा करते हैं। क्षत्रिय की तरह यहाँ डिफेंड करते हैं, अगर कोई गलत काम होता है तो उसकी रक्षा करते हैं मंदिर की। वैश्य की तरह हम डोनेशन कलेक्शन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, धन की सुविधा लाते हैं कहीं से भी। और शूद्र की तरह हम पूरा मंदिर भी साफ करते हैं। तो अगर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस में है, कृष्णा भावनावित में है, तो वो हर चीज़ में श्रेष्ठ है। उसको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज़ में आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम एक आम का बीज बोते हैं, तो ऐसा नहीं कि आम मिलेगा, आम तो मिलने ही वाला है, लेकिन साथ साथ शाखाएं भी आएगी, पत्तियां भी आएगी, वृक्ष भी बड़ा एकदम कठोर वृक्ष होगा। तो एक अच्छा चीज़ के लिए हम और साथ में क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। जैसे कि भगवान कहते हैं कि सतोगुण तो है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, लेकिन ये तीनों गुण से ऊपर उठना है, हमें शुद्ध सतोगुण तक आना है। तो जिस दिन हम शुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे तो हम अपने आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। जो भी त्याग किया है हमने वो सब हमको प्राप्त हो जाएगा, हमें किसी चीज़ की आसक्ति नहीं होगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें वी मस्ट नेवर बी अटैच टू मटेरियल सेंसेस, हमें कभी भी भौतिक आसक्ति के लिए कभी आकर्षित नहीं होना है, लेकिन हमें आकर्षित होना है कृष्णा की सेवा के लिए। एक भक्त और एक अभक्त में एक ही अंतर होता है कि वो जो भी चीज़, एक भक्त होता है वो जो भी चीज़ भौतिक है उसको सोचता है कि नहीं कृष्णा की सेवा में कब यूज़ हो। जैसे ये लकड़ा है जिसका हमने टेबल बना दिया, ये माइक्रोफोन है, किसने पता नहीं किसने इन्वेंट किया होगा, लेकिन उसका भी जीवन सफल होगा क्योंकि ये कृष्णा की सेवा में लग रहा है, कृष्णा की कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है। ये ऐसे तो ये धातु है, इसने करतल बना दिया, रस्सी से हमने बांध लिया, तो सबकी है, जिसने भी सबका आविष्कार किया सबकी उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि सब चीज़ कृष्णा की सेवा में जा रही है। चाहे वो एक धूल भी है, एक मिट्टी भी है, तो भी उससे हम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के कार्य में उसमें भगवान की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम मंदिर में रह रहे हैं तो सब वैष्णव यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े सन्यासी यहाँ रहने आते हैं, तो उनकी सेवा में चीज़ें लगती है, तो वो भी उसका भी उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कृष्णा की सेवा में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं हो सकती और कभी भी किसी चीज़ का हम उपयोग ना करें ऐसा कोई है ही नहीं। जैसे हम गाड़ी है तो हम बोलते हैं गाड़ी क्यों चला है, व्हाट्सएप की यूज़ करें, फेसबुक की यूज़ करें, फेसबुक से हम फोटो भेजते हैं, रोज़ भगवान के दर्शन आते हैं तो हम रोज पूरे दुनिया भर में भेजते हैं। कैमरा लगाया है तो हर पूरी दुनिया देखती है कि इस्कॉन उज्जैन में आज ये श्रृंगार हुआ है, ये आदमी आज गुरु पूजा कर रहा है, आज इतना भव्य श्रृंगार हुआ है। प्रभुपाद का ऑल्टर देखेंगे आप तो इतना भव्य उनको ड्रेसिंग किया है, सब कुछ किया है, तो इससे हम आकर्षित होते हैं, इससे हमें बहुत लाभ मिलता है कि नहीं ये भागवत है, तो इनका हमें दर्शन करना चाहिए हमेशा। तो इसलिए हम समझते हैं कि चाहे कुछ भी हो जीवन में, कोई भी अंतर आए, कोई भी स्थिति में हो, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और कलयुग मात्र के लिए ऐसे तो कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, गोविंद है, गोपाल है, लेकिन कलयुग के लिए, खासकर कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का है। तो हम एक बात, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में उद्धार होने का मात्र ये एक ही रास्ता है। और नारद जी भी ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि कलयुग में
उद्धार कैसे होगा? सतयुग में तो ध्यान हो गया, द्वापर युग में यज्ञ यज्ञ वगैरह हो गया, लेकिन और त्रेता युग में यज्ञ हो गया, द्वापर में पूजा पाठ हो गया, लेकिन कलयुग के लिए क्या है? तो बोलते हैं इति सोड़ सकन नाम नाम कली कलमसन आशा नाम, कि कलयुग में हर पापों का नाश करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही है। ये 16 शब्द का जो मंत्र है वही कलयुग में नाश करेगा हर पाप का। और ये पाप का नाश होने के बाद हम एक दिन शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध होने के बाद हमें अवसर मिल सकता है कि हम वास्तव में वापस भगवत धाम जा सके। और श्रीला प्रभुपाद की इतनी मेहनत है हमारे पीछे, उन्होंने इतना परिश्रम किया है हमारे लिए कि हम सब जीवों को यहाँ से वापस ले जाए। हमारे किसी की क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी में वो नहीं है कि हम वापस जा सकते, लेकिन खाली प्रभुपाद की और जो आचार्य की कृपा से ही हम वापस जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हरे कृष्णा। कोई कुछ कमेंट देना चाहेगा? कुछ प्रश्न या कमेंट? अच्छा, आप एक काम कर सकते हैं। प्रभु जी ने पूछा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ 5 से 10 के स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनको हम गीता का ज्ञान कैसे दें? हाँ, तो सबसे बेस्ट है पहले गीता आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे, मंदिर में आएंगे, सब वरिष्ठ भक्तों से सुनेंगे, आप समझेंगे पहले। फिर बच्चों के लिए मेडिटेशन से अच्छा है कि आप कीर्तन करवाइए, क्योंकि कीर्तन में क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगा। सब बच्चे, हम सब देखेंगे, हम कीर्तन में नाचते हैं, डांस करते हैं हम लोग बहुत, तो कीर्तन करेंगे तो बच्चे डांस भी करेंगे, और डांस सबको पसंद है। हिंदी गाने से डांस करना अच्छा है कि हम हरि हरि के नाम में डांस करें। तो पहले 5 मिनट कीर्तन करवाइए, 10 मिनट कीर्तन करवाइए। बाद में जो भी एक श्लोक दिया है गीता का, देखेंगे आप, एक श्लोक है, उसका एक्सप्लेनेशन है, ट्रांसलेट वो है, एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन है, उसका परपोर्ट है। तो बच्चों को बैठ के आप पढ़ा सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल देना है तो आप देंगे कि आप कैसे अपने लाइफ में यूज़ करें। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि भगवान कहते हैं कि हमारा लक्ष्य हमेशा एक होना चाहिए। अर्जुन को कहा कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्णा की सेवा करना। अब जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो, युद्ध करना है तुम युद्ध करो, नहीं करना है तुम करो, लेकिन युद्ध करोगे तो तुम्हारा फायदा है। और तीसरा अध्याय में हम बोलते हैं कि कर्म करना चाहिए। तो तीसरा अध्याय में कि यज्ञ अर्थात कर्मणो लोके हम कर्म बंधना, कि जो यज्ञ है, जो यज्ञेश्वर है, उसके लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञेश्वर कौन है? वो विष्णु है। तो ऐसे समझेंगे जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कृष्णा के लिए करेंगे। और ऐसे इस तरह से आप समझाएंगे बच्चों को कि नहीं भाई, आज आपने खाना खाया तो क्यों खाया? आपने क्या खाया? कृष्णा का प्रसाद खाया। क्यों खाया? क्योंकि कृष्णा ने हमें कृष्णा को ऑफर किया भगवान को। ठीक है, कीर्तन करके कीर्तन क्यों करना है? जैसे हमें आनंद मिलता है, हमारा स्वरूप है सच्चिद आनंद। तो जो आनंद है, इट इज ब्लिस, इट इज अनलिमिटेड हैप्पीनेस, कांस्टेंट हैप्पीनेस। वो कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, वो हमेशा एकदम पूर्ण भाव में रहता है, कभी घटता नहीं है वो। तो धीरे धीरे ऐसे समझा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट दे देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो धीरे स्टेप बाय स्टेप जो उनकी स्टडीज चल रही है उसके हिसाब से उसको आप चेक करके आप एक एक श्लोक दे सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि क्योंकि जो बच्चे हैं उनको बहुत भाग्यशाली है आप, बहुत अच्छा है। तो हमको भी ब्लेसिंग दीजिए आप। ज़्यादातर कीर्तन करना और गीता पढ़ना, ये मोस्टली ज़्यादा, और प्रसाद करना। आप जो भी खिलाते हैं बच्चों को ऑफर कीजिए भगवान को, उसे बिना मत खिलाइए, ऑफर करके खिलाइए। ऑफर करने में क्या होता है, हाँ बस बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे समझाना है बच्चों को, क्योंकि उनकी स्थिति क्या है हमें पता नहीं है, उनके माइंड में क्या चलता है हम समझ नहीं पाते। जब तक साथ में रहेंगे तो अच्छा समझ पाएंगे बच्चों को। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वर्ड टू वर्ड, स्टार्टिंग में पहला श्लोक स्टार्ट करेंगे तो सब समझाएंगे धीरे धीरे एक श्लोक करके, तो वो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा उस हिसाब से। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद है।